हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो इस चैनल पे बने रहते हैं उनको पता है कि हम लोग इस पे किस तरीके की डिस्कशन करते हैं, किस तरीके के शेयर्स का डिस्कशन करते हैं और मल्टी बैगर शेयर्स के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, कई लोगों ने मेरे से डिस्कशन करा, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि कोई ऐसा शेयर बताओ जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, ऑल्दो थोड़ा रिस्क हो। उस वो कोई नहीं, रिस्क हम ले लेंगे, बट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। तो देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक ऐसी कंपनी जिसे मैं अपनी रिसर्च के थ्रू निकाल के लाया हूँ। मेरे सामने एक ऐसी कंपनी आई है जिसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और उस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। अब बहुत से लोग कहेंगे यार, विकास लाइफ केयर ये बहुत ही पैनी स्टॉक है। जी हाँ, ये पैनी स्टॉक की कैटेगरी में ही आता है। बट रीजन क्या है इस शेयर को बताने का? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो मल्टी कैप, जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में ना जाके या मिड कैप में ना जाके पैनी शेयर जो ग्रोथ स्टॉक ढूंढते हैं। तो ये पैनी शेयर बेसिकली उस कैटेगरी का नहीं है, ये ग्रोथ कैटेगरी का शेयर है। और इस शेयर के पीछे लॉजिक भी है कि अगर आप देखेंगे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 658 करोड़ है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 500 करोड़ से ऊपर की एक कोई भी कंपनी हो, वो हम कंसीडर कर लेंगे। मिनिमम 500 करोड़ तो होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो प्रूव करा हुआ हो कंपनी ने कि अपने पास्ट में उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हों। दूसरी बात, इसकी आरओसी 15% से ऊपर है, जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। आरओई इसकी बहुत अच्छी है, जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। रिटर्न ऑन असेट्स इसकी बहुत अच्छी है, जो कि हमारा 7% का क्राइटेरिया रहता है, फिर भी इसका बहुत अच्छा है। अब ग्रोथ परसेंटेज आप प्रॉफिट में देखिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ उछाल आई है। तो देखिए, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू कब अनलॉक हो रही है कंपनी की। तो ये वैल्यू अनलॉक होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सेक्टोरियल पी की, तो ये 34 का है, ऑल्दो इस कंपनी का पी 22 का है। तो ये वो कंपनी है जो यहाँ से कम से कम आने वाले सालों में मल्टीफोल्ड होने की अपनी पोटेंशियल रखती है। हालांकि इस चीज को देख के कुछ लोग ये कहेंगे 12.6% प्लेज भी है। तो देखिए, इस तरीके के शेयर्स में अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट करना है। बट मेरी तरफ से ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। ये सारा आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से डिस्कस करके ही लेंगे। बट डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। सो आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से डिस्कस करके ही ये चीज लेंगे। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है। कंपनी का देखिए, यहाँ पे बहुत जबरदस्त बिजनेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, ये मैंने इसके फाइनेंशियल्स खोल रखे थे। फाइनेंशियल्स तो हम वहां से भी देख लेंगे। देखिए, कंपनी अगर मैं बात करूं, कंपनी कहीं ना कहीं अब ये मल्टी सेगमेंट्स में है, केमिकल में, एग्रो में और आपका इंफ्रा प्रोडक्ट्स में। और ये मीटर बनाने की कंपनी, जो कि इन्होंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ भी इन्होंने करार करा हुआ है। और इसकी एक शेयर होल्ड, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस लिमिटेड, और वो यहाँ पे वो डेवलपिंग एंगेज है डेवलपिंग ऑफ स्मार्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्ट गैस मीटर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन। तो देखिए, आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये प्रीपेड मीटर्स का जमाना आ जाएगा जब। तो ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इसकी सब्सिडरी है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट कंपनी को फायदा होने का ऑब्वियस सी बात है, उसको फायदा होगा ही होगा। और अगर हम दूसरे सेगमेंट में बात करें तो देखिए, यहाँ पे इस सेगमेंट में अगर हम देखें, यहाँ पे कंपनी ने अपना ट्रेडिंग जोन से हटा के इसने मैन्युफैक्चरिंग और ये देखिए, यहाँ पे खाली ये ट्रेडिंग करते थे पॉलीमर्स की पहले, जो कि पिछले साल तक 100% था, फाइनेंशियल ईयर 20 में। और अभी खाली ट्रेडिंग 56% पे रह गई है। कैश्यू नट्स में ये आ गए हैं, यानी कि एग्रो प्रोडक्ट्स में ये आ गए हैं। और 32% यहाँ पे पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है। तो ये कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। यहाँ पे एथेनॉल प्रोडक्शन में भी ये लोग हाथ रख रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट बिजनेस में ये लोगों ने इन लोगों ने अपने बिजनेस को विस्तार करने की पूरी तरीके से ठान रखी है। और अगर मैं एक चीज और दिखाऊं आपके सामने, अभी अभी कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर करा है 51% स्टेक इन शशि बेरीवाला एंड कंपनी। ये रिसेंट की न्यूज है, मैं आपको पुरानी न्यूज नहीं बता रहा हूँ, ये रिसेंट की न्यूज है। देखिए, यहाँ पे 14 अक्टूबर 2022 की न्यूज है। तो अगर आप देखेंगे, ये शशि बेरीवाल एंड कंपनी करती क्या है, तो ये देखिए एरेटेड वाटर बनाते हैं। और एरेटेड वाटर में मैंने यहाँ पे देखा था, जी हाँ, शशि बेरीवाल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स packaged beverage such as fruit juice of various varieties, aerated water in popular flavors such as cola, orange, mango, as well as every Indian जीरा। जी हाँ, ये इंडियन ड्रिंक्स एरेटेड वाटर बनाते हैं। तो कंपनी एग्री प्रोडक्ट्स में भी उतर रही है। और 51% स्टेक का मतलब है कंपनी ने इस कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी बना लिया है, शशि बेरीवाल एंड कंपनी ने, शशि बेरीवाल एंड कंपनी को, सॉरी। तो
यहाँ पे अगर हम ये देखते हुए इस कंपनी में अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल देखें कि कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता, तो ये तो हो गई इसके बिजनेस की और जो मेन फंडामेंटल रेशियोज की बात। अगर मैं नीचे आऊं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ, तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्च 2015 से लेके 81 करोड़ जो थी वो टीटीएम बेसिस पे 419 करोड़ पे आ गई है कंपनी, लगातार ग्रोथ कर रही है। और अगर हम यहाँ बात करें 416 की, तो देखिए 416 यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है ये ग्रोथ को लेके, क्योंकि हर तरीके के एक्सपेंस बाइफरकेट नहीं हो सकते और कुछ एक्सपेंसेस जो इनके कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन से मेरा मतलब है 17 करोड़ यहाँ पे इन्होंने कैपिटलाइजेशन कर रखी है और ऑब्वियसली नए बिजनेस को कैपिटलाइज करते हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी पीएल में बाइफरकेट करने चाहिए और सिविट में ही जाने चाहिए, लेकिन सारे एक्सपेंस बाइफरकेट नहीं हो सकते और अकाउंटिंग की ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है हर किसी की। तो उस तरीके से जो नॉन बाइफरकेटेड एक्सपेंस होते हैं वो पीएल में हिट करा रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट यहाँ पे 3 करोड़ का ना होके कहीं ज्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट अगर अभी इसकी बात करें तो चलिए 3 करोड़ भी यहाँ पे मान लें और यहाँ पे 30 करोड़ की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, और इस बेसिस पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अदर इनकम है जो कि सेल ऑफ लैंड से इनके अदर नॉर्मल इनकम मिली है एक्सेप्शनल आइटम्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये 30 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है। और मेरे हिसाब से इस शेयर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल बनता हुआ मुझे तो नजर आता है। बट आप लोग अपनी निवेश अपने हिसाब से करेंगे। जो बैलेंस शीट इनकी 81 करोड़ की 61 करोड़ की रहती थी मार्च 2015 में, वो 395 करोड़ पे पहुंच चुकी है, तो अच्छी खासी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। और अगर मैं बात करूं इस शेयर के टेक्निकल पैटर्न की, टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, तो देखिए ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से कहां पे रिट्रेस हो चुकी है। देखिए जी हाँ, यहां से इस कंपनी ने मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी सीधा सीधा, ओह माय गॉड, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ पूरी नहीं आ पा रही है इसमें। जी हाँ, 30 टाइम्स की ग्रोथ दिखाई थी सिर्फ 1.5 साल के अंदर, एक साल आधे साल के अंदर अंदर 150, आधा साल भी पूरा नहीं था, कुछ 5 महीने के अंदर, क्योंकि 150 डेज यानी कि 5 मंथ्स के अंदर अंदर 30 टाइम्स ग्रोथ दिखाई थी। और फिर ये वापस रिट्रेस्ड भी हो गई, और रिट्रेस जब हुई ये कंपनी, यहाँ एक सेकंड मैं देख लेता हूँ ये ऊपर से कितनी रिट्रेस हुई। ये ऑल टाइम हाई से अपने रिट्रेस हो चुकी है और ये यहाँ पे आ गई थी 88%, यानी कि यहाँ से हमारे पास पूरा पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो इसका प्राइस चल रहा है ₹5 का, ये 71%, मतलब 70% से ज्यादा रिट्रेस प्राइस है। और अगर यहाँ से ये ग्रो करता है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन कंपनी दिखा रही है, तो यहाँ से ये अगर शेयर और 2 से 3 सालों में भी अगर ये 3 गुना होने का अपने कैपेबिलिटी रखता है, तो मुझे तो कोई कंपनी बुरी नहीं लग रही। और डिपेंड करता है आने वाले टाइम में भी इस शेयर को आगे फर्दर रिव्यू हम लोग करेंगे और किस तरीके से इसमें निवेशित रहना है या प्रॉफिट बुकिंग करनी है या किस तरीके से हमें इसमें बने रहना है, ये भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है इस कंपनी में, वो कम से कम 3 टाइम्स के लिए निकल के आ रहा है, और 3 टाइम्स एक बहुत अच्छा गेन होता है किसी के लिए भी। बट इस तरीके के शेयरों में बहुत ही छोटी रकम अगर कोई निवेश भी करता है तो बहुत ही छोटी रकम निवेश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए रिस्क हाई रहता है और डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट प्रॉपर सलाह से, प्रॉपर डिस्कशन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करने के बाद ही इसमें आगे बढ़े। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरीके के नए नए वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, नई नई वीडियोस लेके आता रहूंगा, और हर हर दिन कोशिश करेंगे एक नई कंपनी को एनालाइज करने की, एक नई कंपनी को डिस्कस करने की, सो दैट हम मिलकर शेयर मार्केट में समझ सकें और जो लॉस हमें होते हैं वो उन लॉसों से बचा जा सके और हम लोग मिलके एक प्रॉफिटेबल अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और लाइक और कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।